झारखंड के एक छोटे से कस्बे देवरी की सड़कों पर दोपहर की धूप बिखरी थी। हवा में धूल और पसीने की महक थी, लेकिन इसी हवा में एक और खुशबू तैरती थी, रश्मि की। रश्मि, उम्र करीब 28 साल, शादी के 5 साल हो चुके थे। उसका पति संदीप कस्बे का सरकारी बाबू था, सीधा साधा, पर ज्यादा वक्त घर से दूर रहने वाला आदमी। रश्मि का दिन घर के कामों, सास के तानों और खामोश दीवारों में कटता था। एक दिन वो अपनी छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी नीचे वाली गली से साइकिल की घंटी बजी। वो नजर गई, एक नया किराएदार अर्जुन कस्बे के पोस्ट ऑफिस में क्लर्क बनकर आया था। उम्र बस 25 के आसपास, चेहरे पर भोली मुस्कान और आंखों में कुछ ऐसा जो सीधे दिल में उतर जाए। अर्जुन रोज शाम को अपने घर की छत पर बैठकर हारमोनियम बजाता था। रश्मि छत से ही सुनती। धीरे धीरे वो उसकी आवाज और धुन की आदत बन गई। धीरे धीरे वो उसके नाम की भी। एक दिन संदीप ऑफिस गया था और बारिश शुरू हो गई। बिजली गुल हो गई। रश्मि बालकनी में खड़ी थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। भाभी, छत से पानी टपक रहा है, ऊपर देखने दूं? अर्जुन था। रश्मि ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, देख लो, सावधान रहना, फिसलन है। बारिश की बूंदें दोनों के चेहरे पर गिर रही थीं। अर्जुन ने बालों से पानी झाड़ते हुए कहा, आप हर रोज छत पर आती हैं। मुझे लगता है अब मैं हारमोनियम सिर्फ आपके लिए बजाता हूं। रश्मि मुस्कुरा दी, पर उस मुस्कान के पीछे कुछ हिल गया। उसके अंदर महीनों से जमी प्यास अचानक जिंदा हो उठी। बारिश थमी। अर्जुन छत से उतरने लगा। तभी रश्मि ने कहा, कल चाय पीने आना, अकेले होती हूं दोपहर में। अर्जुन ने बस एक नजर देखी, गहरी, बोलती हुई। कहने की जरूरत नहीं थी, दोनों समझ गए। अगले दिन दोपहर में जब मोहल्ला सुस्ता रहा था, अर्जुन धीरे से रश्मि के घर में दाखिल हुआ। कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज थी। रश्मि ने 2 कप चाय रखी, लेकिन आंखें कहीं और थीं। भाभी, अर्जुन बोला। भाभी मत कहो, रश्मि ने धीमे से कहा, नाम से बुलाओ। अर्जुन का गला सूख गया। रश्मि। दोनों के बीच एक लंबी खामोशी। फिर जैसे वक्त ठहर गया हो, रश्मि ने धीरे से उसका हाथ थामा। कभी कभी कोई रिश्ता गलत नहीं होता, बस वक्त गलत होता है। अर्जुन ने उसके चेहरे को देखा और अगली ही पल सब सीमाएं टूट गईं। चाय ठंडी हो गई, पर कमरे में सांसें गर्म थीं। रश्मि और अर्जुन की पहली दोपहर ने सब कुछ बदल दिया था। अब हर दिन उनके लिए किसी इंतजार की तरह था। सुबह होती और दोपहर के घंटे बस उनके राज बनकर टिक टिक करते। रश्मि के पति संदीप सुबह 9 बजे दफ्तर चला जाता और दोपहर 1 बजे अर्जुन का दरवाजा धीरे से खुलता। हर बार वही डर, वही सिहरन और वही मीठा पागलपन। एक दिन रश्मि ने गुलाबी साड़ी पहनी थी, हल्की सी खुशबू लगाई और बाल खुले छोड़े। जैसे ही अर्जुन कमरे में दाखिल हुआ, वो बस उसे देखता रह गया। रश्मि ने मुस्कुराकर पूछा, कैसी लग रही हूं? अर्जुन ने कहा, जैसे बरसों से किसी ने ख्वाब में देखा हो। वो निगाहें, वो छुआन। रश्मि के अंदर एक और औरत जाग गई थी, जो प्यार में भीगना चाहती थी, जो किसी की बाहों में सुकून ढूंढती थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें और गहरी होने लगी। हर बार का मिलना अब और बेकरार करता, और हर जुदाई और बेचैन। एक शाम रश्मि ने कहा, अर्जुन, अगर कभी ये रिश्ता किसी को पता चल गया तो? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तो कह दूंगा मैंने मोहब्बत की है, चोरी नहीं। रश्मि हंस दी, पर अंदर से डर गई। कस्बे की छोटी गलियां, लोगों की जुबानें, किसी के कान में हवा भी सरसराती तो चर्चा बन जाती। पर मोहब्बत का नशा डर से ज्यादा गहरा होता है। रश्मि अब खुद अर्जुन को मिलने बुलाने लगी थी, कभी चाय के बहाने, कभी साड़ी दिखाने के। एक दिन जब अर्जुन उसके कमरे में था, तभी बाहर से दरवाजे पर दस्तक हुई। रश्मि, करीम। दरवाजा खोलो, मैं आया हूं, संदीप की आवाज थी। रश्मि का चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन जल्दी से रसोई के दरवाजे से निकलकर पिछली गली की ओर भागा। संदीप ने कमरे में आकर पूछा, तुम हांफ क्यों रही हो? कुछ हुआ क्या? रश्मि ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, बस एक कस्ता से बाल सोले के पाने ना, बस काम कर रही थी। संदीप को कुछ अजीब तो लगा, पर उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। उस रात रश्मि करवटें बदलती रही। उसके दिल में डर भी था और अर्जुन की चाह भी। अगले दिन अर्जुन ने कहा, रश्मि, अब हमें संभलना होगा। ये कस्बा छोटा है, कोई भी कुछ भी देख सकता है। रश्मि ने उसकी ओर देखा और बोली,
संभलने का वक्त चला गया अर्जुन, अब मैं तेरी हो चुकी हूं। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और दोनों फिर उसी जुनून में डूब गए। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। मोहल्ले के एक पड़ोसी हरिदास ने दोनों को एक बार साथ देखा छत की ओट से। उसे शक हुआ और उसने ये बात संदीप को इशारों में कह दी, भैया आपकी बीवी ज्यादा खुली हवा ले रही है इन दिनों। संदीप ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी रात चुपचाप उसने रश्मि के फोन की कॉल लिस्ट चेक की। नाम था एपीओ ऑफिस, लेकिन नंबर वही था अर्जुन का। उसके अंदर आग जल उठी। संदीप की आंखों में अब शक की आग थी। वो कुछ दिनों तक कुछ नहीं बोला, बस हर रोज रश्मि को ध्यान से देखने लगा, उसके चेहरे के भाव, उसके मोबाइल की हलचल, उसके कदमों की आहट तक। रश्मि को महसूस हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। एक रात जब संदीप ने कहा, कल मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं मीटिंग पर, रश्मि को राहत की सांस मिली। उसने उसी शाम अर्जुन को बुला लिया। कमरे में हल्की रोशनी थी। दोनों चुप थे, बस एक दूसरे को देख रहे थे जैसे शब्द अब बेकार हों। रश्मि ने धीरे से कहा, कभी सोचा नहीं था कि यह रिश्ता इतना गहरा हो जाएगा। अर्जुन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। अब इससे निकलना नामुमकिन है रश्मि। लेकिन किस्मत फिर पलट गई। संदीप दरवाजे पर ही खड़ा था। वो कहीं नहीं गया था। सब देख रहा था अपने ही घर के अंदर, अपने ही रिश्ते का अंत। तो यही है तुम्हारा ऑफिस वाला दोस्त? संदीप की आवाज ठंडी थी, जैसे कोई फैसला सुनाया जा रहा हो। रश्मि डर से पीछे हट गई। अर्जुन आगे बढ़ा, सुनिए, बात वैसी नहीं। चुप। संदीप ने मेज पर रखी भारी कांच की बोतल उठाई और अर्जुन की तरफ फेंक दी। बोतल सिर पर लगी, खून बह निकला। रश्मि चीख उठी, संदीप नहीं। लेकिन गुस्से का तूफान रुकने वाला नहीं था। अर्जुन लड़खड़ाते हुए गिरा और वहीं दम तोड़ दिया। संदीप की आंखें खाली थीं। रश्मि फर्श पर गिरी, अर्जुन के खून से लथपथ। मैंने ये नहीं चाहा था, वो सिसकती रही। कस्बे की रात में कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंजी। पड़ोसी हरिदास ने ही कॉल किया था, साहब बाबूजी के घर से चीखें आ रही हैं। पुलिस आई, जांच हुई और सब सामने था। एक अवैध रिश्ता, एक आवेश में हुआ खून और एक टूटा हुआ घर। कुछ महीनों बाद जेल की सलाखों के पीछे संदीप बैठा था, सिर झुकाए। रश्मि हर हफ्ते मिलने आती थी, आंखों में पछतावा और थकान लिए। माफ कर दो संदीप, वो बोली। संदीप ने वो बस इतना कहा, जिस दिन तुमने किसी और की बाहों में सुकून खोजा था, उसी दिन सब खत्म हो गया था। रश्मि रो पड़ी। वो कस्बा अब उसके लिए खामोश कब्र बन गया था। वक्त बीता, साल गुजरे। रश्मि ने वो घर छोड़ दिया। कहते हैं अब भी कभी कभी शाम के वक्त उस छत से हारमोनियम की धीमी आवाज आती है, शायद किसी अधूरे रिश्ते की आखिरी धुन। रश्मि अब मंदिर में दिए जलाती है और कभी कभी उस गीत को गुनगुनाती है जो अर्जुन बजाया करता था। उसकी आंखों में अब मोहब्बत नहीं, सिर्फ यादों का धुआं है। प्यार अगर पवित्र न रहे तो वो इबादत नहीं, सजा बन जाता है।